अब्बा जी बिन तेरे। अब्बा जी कहाँ चले गए थे आप? अशरफ, तूने बताया नहीं था कि हमारा दंगल है गुजरांवाले में। क्या हो गया मेरे शेर को? वो अम्मा गोली। ओ गोली, गोली भी खा लेंगे, जल्दी क्या है? और पहले तेरी माँ को ये तो बताने दें कि नौबत आई कैसे यहाँ तक। अब्बा वही तो। तू ना अशरफ को राम कर, कहीं अब्बे के सामने पोल ही ना खोल दे। जब माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर बैठ के फैसला कर लेंगे करना क्या है। बस आप नोट गिनने की तैयारी करें। मन गए भाभी, मन गए तेनू। हर बंदा अपनी तबीयत के बरक्स मिल रहा है मुझे। नबीला इस तरह मिली है जिसने सगी ती होती है, जज्बात से भरी हुई। और जारिया की मोहब्बत ने मुझे आपके इस पिंजरे को तोड़कर खुद को आजाद कराने की हिम्मत दी है। एनीवेज पापा, मैं इस खस्ता हाली में मजीद नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ आपकी इस दकियानुसी और पुरानी जिंदगी को छोड़कर। आज के बाद आपने ऐसी बात नहीं करनी। अल्लाह करे कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए। मजा आ गया, लेकिन ना दो खत्म हो गया। चलो अब तो मेरी बात समझ गया ना सारी? जी अब्बा जी। अब्बा जी बिस्मिल्लाह करें। वो पुत्र मुक गया। अब वो कैसे? वो इतनी जल्दी? वो पुत्र तेरा भाई लाया है, तो सोच ले क्या ले आया होगा कि मुक गया, सिर्फ प्यो पुत्र ने खाया तो खत्म हो गया। कंजूस कहीं का। मजे का था वो यार, आपको लस्सी पीने को दिल कर रहा। अब तू ले गया। ठीक है अब्बा जी। वो की फोन नु फड़या है, बार बार फोन देख रहा है, की चक्कर है? ओह कुछ नहीं अब्बा जी, मैं वो लस्सी लेके आता हूँ। हाँ जा, वो छोटे को भेज दी, मुझे पता तूने कहीं पे जाना है। ठीक है अब्बा जी। वो काले की दुकान से छोटे को भेज दें। हाँ, आधे रेट का। हाँ जो एक ही कर रही हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ले ये सूटा ला रहा है। यार सुबह चंगा भला नाश्ता किया है फिर भूख लग गई है। अब्बा जी एक बात तो बताए, ये भानों को खाने के अलावा कोई काम नहीं आता? क्या मतलब है तेरा? अनाज के दुश्मन है पहलवान? नहीं नहीं अब्बा जी, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा। तो फिर किसकी बात कर रहा? पहलवान हूं मैं, खराद की मशीन नहीं चलाता। नहीं नहीं अब्बा जी, आप तो हरफन मौला है। पुत्र हरफन मौला तो होना पड़ता है ना। सारी औलाद, इतना बड़ा खानदान, सबकी खैरियत देखना। वो है कौन कुकड़ की तरह जा रहा है? भाई ना, इल्ताफ भाई ने। इल्ताफ इधर आ। जी अब्बा जी, मुझे बुलाया? नहीं, तेरे फरिश्तियां ने बुलाया। भैया ओए, ये तो अपने घर में चोरों की तरह क्यों आ रहा था? क्या लेके जा रहा है? तलाशी देखा जरा, लाया दी तलाशी जरा। क्यों अब्बा जी, मैं कुछ चोर हूँ? पर तेरे दिल में चोर जरूर है। नहीं अब्बा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। ओ भैया, बात करनी है तुझसे, बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्या जाने की?
हाँ ये बता कहाँ से आ रहा है तू? अब जी वो बाहर से आ रहा हूँ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि बाहर से आ रहा है, लेकिन बाहर से पहले कौन सी जगह से आ रहा हो के? वो जी ना एक काम था जी जरूरी। जरूरी काम था। वो तू क्या समन बुकमन बन के बैठा हुआ, को बोल ना। अब्बा जी मैं क्या बोलूं? सुबह क्या गिटमिट कर रहे थे दोनों? अब्बा जी कुछ नहीं भाई ने बड़े भाई हैं मेरे। बड़े भाई हैं मेरे, बहुत बड़ी खबर दी है मैंने। और तू क्यों छुप छुप के आ रहा सा हैं? वो कुछ नहीं अब्बा जी, जरा बस वो कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अच्छा, लगता तेरी तबीयत ठीक करनी पड़ेगी। अब्बा जी भाई बेरोजगार है ना, रोजगार की तलाश में है, तो थक गए होंगे बेचारे। चलाएं भाई, मैं आपको कुटता हूँ, मैं दबा देता हूँ ना। हाँ बिल्कुल। आए भाई। संगी ना दबा दें इसकी। नहीं अब्बा जी, भाई चलो। ये दोनों भाइयों में इतना प्यार समझ नहीं आ रहा, जरूर खोया है। अब तुम्हें क्या हो गया? ये बीमार लेली जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? यार नब्बो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं जो भी सोचता हूँ ना उसके बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। अब उल्टा होके ना चलने ना लग पड़ जाना, तुम्हारा कोई एतबार भी नहीं है। और मैं तो अब्बे के डर से घर ही नहीं था आ रहा कि अशरफ ने ना वो पैसों वाला सारा भांडा फोड़ दिया होगा और अब्बा जूता लेके मेरा इंतजार कर रहा होगा। और वो गाना भी गा रहा होगा, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और तुझे मखौली की पड़ी हुई है। लेकिन नबो, एक बात की तो मुझे भी समझ नहीं आई कि ये सब कुछ अचानक ठीक कैसे हो गया? अचानक नहीं ठीक हुआ, ठीक किया है। किसने? तुम्हारी खूबसूरत और अक्लमंद ज़ौजा मोहतरमा ने। वो कौन है? कौन? मैं, और कौन? यार खौफ ने तो मेरी माती मारी हुई है। लेकिन नबो, ये बताना ये सब कैसे हुआ? वो ना अब्बे ने कुछ कहा ना अशरफ ने, आखिर ये सब कुछ ठीक कैसे हुआ? मैं समझ गई थी कि अब ये बात ना तुमसे नहीं संभलने वाली है, इसलिए मैंने अशरफ से सारी साज़बाज़ कर ली है। अब उससे ना हमें कोई खतरा नहीं है। वो क्या कह रही है तू? अशरफ मान गया? वो कहाँ मान रहा था? ये तो मेरी ज़ानत का कमाल है कि मैंने उसे शीशे में उतार दिया है। अब वो अपनी ज़बान भी बंद रखेगा और इस सारे प्लान में ना हमारी मदद भी करेगा। वो तो इसका मतलब ये हुआ अशरफ अब हमारे साथ है? क्या मतलब हमारे साथ है? उसको उस हद तक साथ में रखना है जब तक हमारा पांडा ना फोड़ दे। अब उसके साथ बैठ के ना सारी काम की बातें ना कर लेना। अब इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। हाँ मैं जानती हूँ तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हारी एक गलती की वजह से ना ये सारा चक्कर चलाना पड़ा है मुझे। नब्बो, एक गलती क्या हो गई मेरे से? अब तू सारी जिंदगी उसी गलती के ताने देती रहेगी मुझे। बस चुप भी कर जा। अच्छा सुन, ये कुछ पैसे हैं, जाके ना खुला राशन लेकर आना है। खुला राशन? उतना राशन क्यों? अल्ताफ, रहा ना तू बेवकूफ का बेवकूफ। तुम ना मेरी सोच तक भी नहीं पहुंच सकते। न तो राशन लाने से तेरी सोच का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है। वो क्या? अब सारी जरूरत की बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस जितना कहा है ना उतना करो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। चलो वही सोचा तेरी किस्मत में तो झिड़के खाने ही लिखा हुआ, भावे बुढ़ी हो गई तो भावे अब्बा हो गए। ये तुम सो रहे हो या मुझे सुना रहे हो? मैं सो रहा हूँ बस। तो सो ही जाओ। दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू,
मेरी जिंदगी है तू। तुमने अभी पुराने गाने सुनने नहीं छोड़े क्या? नौरीन, जिस भी चीज से मुझे लगाव हो जाए ना, फिर मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तो फिर मुझे क्यों छोड़ा? क्योंकि तुमसे लगाव नहीं, मोहब्बत है मुझे। क्या लगाओ मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर जज्बा है? नहीं नौरीन, मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन मोहब्बत अक्सर कुर्बानी मांगती है। तुम नहीं समझोगी नौरीन, उस वक्त हालात क्या थे। मैं जानता हूं तुम मेरी कुर्बानी को मेरी खुदगर्जी समझ रही होगी। काश ऐसा हो सकता कि मैं तुम्हें समझा पाता। तो समझाओ ना, आखिर तुम्हारे जैसा जिद्दी आदमी कैसे इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत को छोड़ सकता है? मोहब्बत थी तो इसलिए छोड़ दिया, जिद होती तो आज तुम यहाँ मेरे पास होती। तो अब क्या, मैं जिद हूं या मोहब्बत? अब तुम मेरा इश्क हो, मेरी मंजिल हो, मेरी मुराद हो नौरीन। तुम्हारी कमी ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मुझ जैसा एक आम इंसान तुम्हारे बगैर अजीम नहीं बन सकता। अशरफ, तुमसे दूर रहकर मुझे भी एहसास हुआ है कि तुम मेरी रूह में बसते हो। तुम्हारे बगैर मैं मुर्दा हूं। अब ऐसा नहीं होगा नौरीन। मैं नहीं जानता आने वाला वक्त अच्छा होगा या बुरा, सही होगा या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर लम्हा यादगार होगा। अशरफ, तुम्हारी यही बातें मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती हैं। तुम्हारे लिए मैं अपनी अहमियत जानकर पागल सी हो जाती हूँ। अरे पागल तो तुमने मुझे कर दिया। न जाने तुम्हारे बगैर मैं अपनी ये बोझल जिंदगी कैसे गुजार रहा हूँ। तुम्हारे आने की जितनी खुशी है उतना डर भी। तुमसे जुदा होकर मैं जी ना पाऊंगी। ऐसे न कहो नौरीन। दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके। अशरफ भाई और लेना खाना। मैं तो खा के थक गया हूँ। अब मुझे दे दे। अशरफ भाई, अभी तो आपके लिए बादामों वाला हलवा ना मैंने फ्रिज में रखा है ठंडे होने के लिए। आपको बहुत पसंद है ना? भाभी मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप लोग मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रहे हैं? अशरफ भाई, भाभी माँ जैसी होती है, आज के बाद आपने ऐसी बात नहीं करनी। वो अशरफ, अब खा ले वो आज तेरे बहाने ना मेरी भी दावत होगी, वरना इतने रंग बिरंगे खाने कहाँ मेरे नसीब में होते। अशरफ भाई, एक बात बोलूं, ये तुम्हारा भाई अल्ताफ है ना, बड़ा ही नाशुक्र है। इसकी जितनी भी खिदमत कर लो ना, नदीदों वाली बात कर ही छोड़ता है। अप्पा है ना, शुक्र अदा करो अल्लाह का, अल्लाह ने आपको ऐसी बीवी दी है, वरना कोई मुझसे पूछे। क्यों अशरफ भाई, नसरीन खाना नहीं देती है आपको? ओ बस भाभी रहने दे। क्यों रहने दे, मैं आज ही बात करूंगी उससे। ओ ना भाभी, खुदा का वास्ता उससे बात ना करी, मेरे घर में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। अच्छा खैर, आप मना करते हैं तो मैं बात नहीं करती, लेकिन आज के बाद ना आपने खाने पे नहीं शर्माना। जहाँ मैं 4 रोटियां बनाती हूँ वहाँ 2 रोटियां और बना दूंगी। भाभी तो कितनी अच्छी है, मुझे इस बात का पता ही नहीं था। पाइन का भी इस तरह मिल बैठने का मौका ही नहीं मिला ना। और क्या मिल के बैठना, इस घर में तो हर बंदे का कोई ना कोई रौला ही रहता है। 4 जी है गिन के, पर सब एक दूसरे से खिंचे ही रहते हैं। फंसते घरों में ना अल्ताफ ऐसा होता ही रहता है। खैर, आज अशरफ भाई को ये तो पता चल गया ना कि मैं लड़ाई तो नहीं कराती। भाभी तुम देखना, मैं सबको कहूंगा कि तुझसे थोड़ी सी अकल लें। और ना प्रावा ना, वो किसी के सामने हमारी तारीफ ना करी। और नहीं पाए ना, आपकी नहीं, मैं भाभी की तारीफ करूंगा। अशरफ भाई, वैसे तो ना मुझे मशहूर होने का कोई शौक नहीं है,
लेकिन अगर मेरी तारीफ किसी के सामने करोगे ना तो मैं अल्ताफ की तरह कम ज़रफ नहीं हूँ कि मुझे गुस्सा आ जाएगा। और बातों बातों में खाना ही ठंडा हो गया। आप ले ना और सालन, ये खाएं, बड़े मजे का बनाया मैंने, अपने हाथों से बनाया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। ये हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, खाने खाए जा रहे हैं। अब अब्बा जी आप भी आए ना, खाएं। आप भी आना जी। ओए तेरी वोटी किधर है अशरफ? वो कमरे में। हाँ न कमरे ही रखा कर। अब्बा जी को तो पता चल गया कि नबीला भाभी बड़ी अक्लमंद है। कहीं उन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? कुछ नहीं होता, भाभी खीर का कह रही थी। आप एक खा लेना, फिर मैं खीर भी लेकर आ जाती हूँ। जी अब्बा जी। हाँ पुत्र, भाई मैंने तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था। अब्बा जी आपने शुक्रिया अदा कर दिया, बात खत्म। लेकिन जो अम्मा ने नसरीन की मिट्टी प्लीत की है उसका क्या? उसने कमरे में पानीपत का मैदान लगाया हुआ है। और रब ने मुझे बच्चे भी जनाना किस्म के दे दिए हैं। और भाई माँ ने डांट दिया तो क्या हुआ? वो बीवी है तेरी नसरीन, मेरी भी भतीजी है वो, मैं जानता हूँ। उसको मोटरसाइकिल पे उठा के घुमा फिरा देता, कोई कुल्फी शुल्फी खिला देता। ठीक है अब्बा जी, मैं ही बोंगा हूँ, और कोई हुक्म मेरे लिए? और तू तो मेरा भोला बड़ा प्यारा पुत्र है। और मैंने तो तुझे तोहफा देने के लिए बुलाया है ना। अल्लाह ले 1000 का नोट। ओ बीवी को घुमा फिरा ले, मोटरसाइकिल पे बिठा के कोई कुल्फियां शुल्फियां खिला देना, खुश हो जाएगी। ले पकड़। अब्बा जी आपने मेरी मोहब्बत और खलूस को पैसों का मोहताज समझा हुआ है। अगर अशरफ किसी के काम आ जाए तो उसके पीछे कोई मतलब होता है? अब्बा जी ये मैं सब कुछ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूं, आपको पता है ना मैं आपकी किसी बात का इनकार नहीं करता। इसको बिल्कुल कतन मेरी ईमान की कमजोरी ना समझिएगा। पुत्र मैं समझता हूँ, सारा कुछ समझता हूँ। देख पुत्र, उस दिन तो तूने मेरी अस्पताल में मदद की है ना, ये उसकी कंफर्मेशन है। अब्बा जी कंपनसेशन? ओ कंफर्मेशन क्या? ओ चल वही था ही भाई। लेकिन एक बात मुझे बता, तू अस्पताल में क्या कर रहा था? अब अस्पताल में मैं पेट में दर्द था मेरे। तो तेरे पेट में दर्द था तो औरतों के डॉक्टर के कमरे के बाहर क्या कर रहा था तू? हैं? वो फक्की लेता ना, इतनी अच्छी फक्की बनवाई है, तू डॉक्टरों के चक्रों में पड़ा हुआ है। वो ठीक है अब्बा जी, अगली दफा यही करूंगा। अब मैं जाऊं अब? हाँ जा। पुत्री तू मुझे नहीं चार सकता, ये तेरा झूठ है ना, इसमें सब खोया है। ना कहाँ से आ रहे हो? मैं ऊपर से। जब पूछो ऊपर से ऊपर, किसी दिन ऊपर के ऊपर ही ना निकल जाना। क्या हुआ नब्बू, और तू इतनी लाल पीली क्यों हो रही है? मुझे लगता है तुम ना बना बनाया खेलना खराब कर दोगे। अब मैंने क्या कर दिया? ना ये बताओ तुम ऊपर किसके साथ थे? देख नब्बू, तू मेरे पे शक कर रही है। मैं तुम पे ना वो वाला शक नहीं करी, मेरी तरफ से तुम किसी चुड़ैल के साथ बैठे रहो। मैं तुम पे वो दूसरा वाला शक कर रही हूँ ना। तो ये दूसरा वाला शक क्या होता है? ये जो तुम्हारे अब्बा है ना, इसकी 2 नहीं 4 आंखें, 2 इसने अपने साथ लगाई हुई है और 2 इधर उधर फिट की हुई है। मतलब ये कि अब्बा अब भी हमें देख रहा है? हो भी सकता है। ओए हाँ, बल्कि मुझे तो अभी ये डर लगने लग गया है कि देखने के साथ साथ अब्बा हमारी बातें भी सुन रहा होगा। हाँ ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गैर महफूज हो चुके हैं। अल्ताफ अब इतना चूचा बनने की भी जरूरत नहीं है। और मुझे क्या जरूरत है, मैं तो तेरे कहने पर एहतियातन मुताहत हो रहा था।
यहाँ मेरे साथ ना तुम्हें कोई खतरा नहीं है, पर जो तुम पार कर रहे हो ना उससे खतरा हो सकता है। और मैंने क्या कर दिया बाहर? जब देखो अशरफ के साथ, जब देखो अशरफ के साथ, इसका मतलब क्या है? तो तुमने खुद ही तो कहा था कि अशरफ को हाथों में रखना। कभी तो अक्ल से काम ले लिया करो। अशरफ के साथ चिपके रहने से ना तुमने खतरे की घंटी बजा दी है। खतरा? ओ भाई है मेरा, भाई के साथ रहने में भला क्या खतरा हो सकता है? सदके जाऊं, इतने सालों से पाइयों में कभी सलाम दुआ तो हुई नहीं है। अब कोई देखेगा तो सोचेगा ना कि इतना प्यार पाइयों में अचानक कैसे जाग गया। ऐसा हो तो सकता है। हो नहीं सकता, बल्कि हो गया है। मैंने भी 2 दफा नोट किया है। और पता है, ये तुम दोनों पाई जो प्यार की पिंगे बढ़ा रहे हो ना, इसको अब्बा ने देख के नाक मुंह भी चढ़ाया है। और मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द ना तुम्हारी पेशी भी होने लगी है। तेरा मतलब है कि एक बार फिर तेरी मैं हाय मर गया था, ओ मर गया। हाय अल्ताफ, डरा दिया। मुझे लगा कि शायद फिर अब इन्होंने मुझे गिलास खींच के मार दिया। अब जैसा जैसा मैं बोलूँ ना बस वैसा करते जाओ। अब्बा जी